सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जिनसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो. आफ्टरवर्ड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंसेंटिव्स जिसमें आपके पैसे बिल्कुल ना के बराबर लगेंगे बट स्टिल आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट हो जाएंगे. तो पहले बात कर लेते हैं कि देखो पैसों से हम किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं. द ऑब्वियस इंसेंटिव इज टू इंक्रीज देयर पे एंड अलाउंसेस. बेसिकली उनकी सैलरी जो है उसको हम इंप्रूव करने के लिए उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि इफ दे विल परफॉर्म बेटर वी कैन प्रॉमिस देम टू इंक्रीज द वेजेस, सैलरीज एंड देयर पे. आफ्टरवर्ड्स एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल तरीके के अलाउंसेस मिलते हैं. जैसे उनके बच्चों की एजुकेशन का एक्सपेंस कंपनी बियर अप कर रही है, उनका घर का रेंट कंपनी पे ऑफ कर रही है. तो ऐसे कुछ एडिशनल अलाउंसेस लाइक उनका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी पे कर सकती है, उनको ऑफर करा जा सकता है. ठीक है. सेकेंड वन इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स जितने आवर्स के लिए काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको वेजेस पे करी जाती हैं. इसकी जगह अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ इसको लिंक कर दें, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक दैट वाज गिवन बाय F.W. Taylor, if all of you remember, was differential piece wage pricing system. In that technique, what did Taylor suggest? According to the pieces, the wages should be given. So similar to that, this is an incentive कि जो वर्कर जितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, जितने प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, अकॉर्डिंगली उसको वेजेस प्रोवाइड करी जाएंगे. नेक्स्ट वन इज बोनस. ऑब्वियसली अगर आप अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेते हो, आप अगर टाइम से पहले काम कंप्लीट कर देते हो, तो कंपनी शुड बी गिविंग यू रिवॉर्ड इन द टर्म ऑफ बोनस. सबसे कॉमन तरीका यही होता है. बेटा एक होता है फेस्टिवल बोनस, वो सबके लिए जनरल होता है, कॉमन होता है. कॉर्पोरेट फील्ड में काफ़ी पॉपुलर होता है बोनस. ये दिवाली, क्रिसमस जैसे, न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है एम्प्लॉयज़ को. बट वो उनके इंसेंटिव के फॉर्म में नहीं होता, वो एज अ रिलेशन के फॉर्म में होता है ताकि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए. यहाँ पर जो हम बोनस की बात कर रहे हैं वो इंसेंटिव बेस्ड है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड है. जितना एम्प्लॉय आपको परफॉर्म करके दिखाएगा अकॉर्डिंगली आप उसको बोनस पे कर सकते हो. इस बारे में उसको क्लियर करना है, काम कर बोनस मिलेगा तभी तो वो काम करेगा. उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे बोनस मिलेगा तो वो क्यों काम करेगा. दैट इज द रीजन बोनस के बारे में अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करो कि वर्क विद एफिशिएंसी एंड वी विल गिव यू बोनस. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग. अगर एम्प्लॉयज के किसी कंस्ट्रक्टिव सजेशन की वजह से या एफर्ट्स की वजह से, ओवर टाइम की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ, शेयर सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विद दोज एम्प्लॉयज जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको बेनिफिट हुआ. एंड अगर कुछ ज्यादा ही बेनिफिट हो गया और उसमें सबका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, देन ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. सो प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस में ये डिफरेंस होता है कि बोनस इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को अप्रेजल के टाइम पर प्रोवाइड करा जाता है कि आपने बढ़िया काम करके दिया था तो ये बोनस आपका बनता है. बट प्रॉफिट शेयरिंग में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकता है इंक्लूडेड हो. देन इज को पार्टनरशिप. एम्प्लॉय को अपनी फर्म में पार्टनरशिप ऑफर करना कि आज से आप हमारी कंपनी के या पार्टनरशिप फर्म के 5 to 10% शेयर के पार्टनर रहोगे. जो हमारा प्रॉफिट होगा आपको सैलरी की जगह हम प्रॉफिट देंगे. और जनरली जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो सैलरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है. अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, पार्टनरशिप फर्म स्पेशली अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एम्प्लॉइज पार्टनर बनने के लिए बहुत सामने से अपफ्रंट होकर आएंगे कि यस वी विल बी रेडी टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी वॉलंटियरिंग टू बिकम पार्टनर. अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और आप चाहते हो कि एम्प्लॉइज आपकी कंपनी की इक्विटी के मेंबर बने, इक्विटी होल्डर बने, तो आप उनको शेयर काफी रीजनेबल प्राइस पे ऑफर कर सकते हो. देखो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिसके शेयर मार्केट पे चल रहे हैं, उनको हम जनरली स्टॉक ऑप्शन ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी जो स्टॉक है वो हमारी मार्केट के थ्रू फ्लोट हो रहे हैं. हमारी ट्रेडिंग ऑलरेडी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं हमारे स्टॉक्स में जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है. बट आपके वो स्टॉक्स जो लिस्टेड नहीं है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जिसके स्टॉक्स अभी लिस्टेड हुए ही नहीं है, तो वो रीजनेबल प्राइसेस पे अपने एम्प्लॉइज को इक्विटी में इंक्लूड कर सकते हैं. तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे. समझ रहे हो कि जब भी कोई मीटिंग होगी तो उन एम्प्लॉइज को बुलाया जाएगा एज अ शेयर होल्डर एंड दे विल बी गिवन राइट्स टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द प्रोजेक्ट. जिस भी पर्पस के लिए उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है तो वो उस पर्पस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. तो पार्टनरशिप फर्म है तो उनको पार्टनरशिप ऑफर करो, को पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं. और अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है तो आप उनको स्टॉक ऑप्शन करो, ऑप्शन को प्रोवाइड करो. ऐसा ऑप्शन उनको दोगे तो उनको काफी उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और वो काफी इस चीज को लुक आफ्टर भी करेंगे दैट कंपनी हमें एज अ पार्टनर देख रही है, कंपनी एज अ हमें एम्प्लॉइज से ऊपर मेंबर देख रही है, रेदर देन एम्प्लॉय वो हमें शेयर होल्डर का डेजिग्नेशन देना चाह रहे हैं. रिटायरमेंट बेनिफिट उनके लिए प्लान करो. इससे आप उनको एक तरीके की सिक्योरिटी दे रहे हो कि आपके हर महीने के जो सैलरी है वो मिलेगी.
रेदर देन दिस सैलरी आपको कुछ एडिशनल पैसे प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट होते रहेंगे, आपके रिटायरमेंट पे आपको ये मिल जाएगा। ग्रेचुटी होता है, पेंशन होता है, मल्टीपल तरीके के बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड करे जाते हैं। परक्यूजिट्स बेटा होते हैं शोशाबाजी वाले बेनिफिट्स। ठीक है, अब लाइक आपके आने जाने का कैब का कन्वेंस कंपनी पे कर रही है, फाइन, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपकी ऑफिस में कैंटीन है, आपको एवरी मंथ वो 5000 का अलाउंस दे रहे हैं कि आप कैंटीन से जाके कुछ भी खा सकते हो, कंडीशन हमारी कैंटीन से ही खा सकते हो। तो हो सकता है कि जो अमाउंट डिस्प्ले पे है और उनकी जो कॉस्ट आती है एक्चुअली उस फूड को प्रिपेयर करने में वो तो कमी होती होगी ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो 5000 का अलाउंस आपको दे रही है, उनका जो उसमें एक्सपेंस लगता होगा शेफ का, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, वो 5000 तक नहीं लगता होगा। बट एट द सेम टाइम ये बेनिफिट तो है एम्प्लॉय के लिए, और ऐसा आजकल बेटा काफी कॉर्पोरेट फर्म जैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं अपने स्टाफ को। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देना, बच्चों के एजुकेशन का अलाउंस, ये ऐसे पर्क्स उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अच्छी डेजिग्नेशन पर जॉब कर रहे होते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो आप बोल रहे हो कंपनी एम्प्लॉय के लिए डिपॉजिट करवा रही है, दैट इज फॉर देयर रिटायरमेंट बेनिफिट, वो उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे उनको प्रोवाइड करा जाएगा। इफ ही इज विलिंग टू रिटायर वॉलंटरी और कंपनी स्विच करते हैं तो वो अमाउंट उतने टाइम का इंटरेस्ट के साथ वो विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो दीज आर द बेनिफिट्स। आप पैसे देके एम्प्लॉय को कन्विंस करो एंड ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद मोर इंटरेस्ट, पैशन, और उसकी प्रॉपर पोटेंशियल आप अनलीश कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में करवाऊंगा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि आप अगर पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो भी आप एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो। ये सब में तो आपके पैसे लगेंगे। आप अगर अपनी इक्विटी ऑफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके वोटिंग राइट्स कम हो रहे हैं, आपकी ओनरशिप जा रही है, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनको पार्टनरशिप दे रहे हो तो आपके राइट कम हो रहे हैं, आप पार्टनर दूसरे लोग को इंक्लूड कर रहे हो अपनी फर्म में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, तो इसमें आपका अमाउंट स्पेंड हो रहा है। नॉन फाइनेंशियल में सबसे पहला आपके लिए ऑप्शन निकल कर आया स्टेटस। आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में मान लो मैनेजर की जगह आप उनको सीनियर मैनेजर का टाइटल देना स्टार्ट करो। ये थोड़े बहुत ही वर्ड्स को रेक्टिफाई मतलब मॉडिफाई कर देने से एम्प्लॉइज मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। रेदर देन कॉलिंग देम वर्कर्स, कॉल देम कैप्टन करके बोलो। रैपिडो आज के टाइम पे 2024 में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो अपने पार्टनर्स को ये नहीं करके बोलते एम्प्लॉइज, दे कॉल देम एज कैप्टन। स्विगी वाले अपने डिलीवरी बॉयज को पार्टनर्स करके बोलते हैं, तो इससे उनको लगता है कि उनका स्टेटस थोड़ा सा इंप्रोवाइज हो गया एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर उनको एम्प्लॉइज या वर्कर्स करके बुलाते हैं। सो रेदर देन कॉलिंग देम वर्कर्स एम्प्लॉइज, उनके कोई ऐसा टाइटल रखो जिससे उनको लगे उनका स्टेटस है, और स्टेटस में भी उनको अथॉरिटी दो ताकि उनको लगे भी हम भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मैटर करते हैं। इन दैट केस नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा रखो। अब लोगों को इंडिविजुअल ऑटोनॉमी तो हर एक चीज वो पूछने के लिए आपके पास ना आए, थोड़ा उनको डिसेंट्रलाइजेशन रखो। रिवॉर्ड ओरिएंटेशन का मैकेनिज्म सही से रखो, उनको एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के आस पड़ोस में लोगों को पता है एम्प्लॉइज को कि इफ वी विल वर्क गुड, वी विल वर्क विद पैशन, वी विल वर्क विद एफिशिएंसी, वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर समथिंग। तो इन चीजों का क्लाइमेट ऐसा बना के रखो कि पीपल आर अवेयर ऑफ योर रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, लोग रिस्क लेने के लिए रेडी रहे, पीपल आर रेडी टू बी पॉजिटिव, उनका माइंडसेट ऑप्टिमिस्टिक रहे, इस तरीके का क्लाइमेट रखो। रूमर्स वगैरह को स्प्रेड मत करो, लाउड टोन में बात मत करो, देन ऑटोमेटिकली इट विल वर्क एज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, लोगों का काम करने में मन लगेगा अगर क्लाइमेट अच्छा है। नेक्स्ट वन इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो जिससे उनकी डेवलपमेंट हो, वो भी कुछ नया सीखे। यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि मैनेजर्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी जानी चाहिए जिससे उनकी स्किल्स एनहांस हो सके, हायर लेवल जॉब्स के लिए वो रेडी हो। ऐसे प्रोग्राम सेमिनार हॉल होते हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है कि आजकल सोसाइटी का क्या पैटर्न चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या लीगल एनवायरनमेंट चल रही है हमारे कंपनी से रिलेटेड। तो ऐसा कुछ करने से एम्प्लॉइज और ज्यादा डेडिकेटेड होंगे और ऑटोमेटिक प्रमोशन एक तरीके से ही आपका। जब एम्प्लॉइज की आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, उनकी एनहांसमेंट कर रहे हो, तो वो जाके अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को 10 लोगों को बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो एवरी मंथ कम से कम 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जहां पर हमें हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली किस तरीके से रिसोर्सेज को मिनिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मार्केट में आजकल लोगों की क्या प्रेफरेंसेस चल रही हैं। इन सब चीज़ों का डिस्कशन कंपनी के अंदर होता रहेगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली प्रमोशन अगर आप उनको ऑफर करते हो तो इससे लोग एनकरेज होते हैं। बेटा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय को ऑफर करने के लिए प्रमोशन से बड़े कोई तरीका नहीं हो सकता। इफ यू आर गोइंग टू ऑफर योर एम्प्लॉय द प्रमोशन, ऑटोमेटिकली उसका करियर एडवांस होगा, ही विल बी एंटाइटल्ड टू बेटर अथॉरिटी,
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो काम वो पहले किसी और से पूछा करता था वो ऑटोनॉमी उसको मिल गई है, ही विल बी एबल टू टेक दोस डिसीजंस। बट वो काम करने के पहले आप उसकी टेस्टिंग कर लो कि इफ ही इज एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। आप डील करने के पहले एक दो बार उसको भेज के देखो कि क्या वो डील क्रैक कर पा रहे, क्या वो क्लाइंट के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे, क्या उसकी स्किल अप टू द मार्क है या नहीं, एंड देन ओनली ऑफर हिम द प्रमोशन आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट वन इज जॉब एनरिचमेंट। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना कि एम्प्लॉय काम करने के लिए और उसको काम करने में मजा भी आए। आप लोगों को पता है आजकल ना काफी कॉर्पोरेट फर्म्स ऐसी है जहां पर उन्होंने छोटे छोटे डॉग्स, छोटी कैट्स रखी हुई हैं ताकि एम्प्लॉइज अपने लंच ब्रेक में जाके थोड़ा टाइम वहां पर फ्रेशन अप हो पाए। आजकल काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां पर उन्होंने डॉग्स एंड कैट्स रखी हुई है ताकि स्टूडेंट्स का थोड़ा टाइम वहां स्पेंड हो। Amazon के जितने भी ऑफिसेज है वहां पर उन्होंने वो पूल खेलने वाली, स्नूकर वाली टेबल लगा रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल टेनिस के कोर्ट है वहां पे। अब इससे होता क्या है, एम्प्लॉय की जो जॉब होती है वो उसको और एनरिचिंग लगती है, उसको लगता है मेरे घर में तो नहीं है ये सब, घर पे रहूंगा वही टीवी के सामने, फोन के सामने, कंपनी में काम करने के लिए जाऊंगा, थोड़ा टाइम कंपनी में काम करने के बाद मेरे को थोड़ा एक रिलैक्सिंग टेबल टेनिस खेल लूंगा, या फिर मैं चलो थोड़ा बहुत अगर कोर्ट है तो बैडमिंटन खेल लूंगा, नहीं तो मैं एयर हॉकी खेल लूंगा। ये सब चीजें अगर आपने अपनी फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रखी हैं तो दिस विल मेक जॉब मोर ज्यादा एनरिचिंग, ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन। ये तो आपने थोड़े एडिटिव लगा दिए कि जो उसको देखने में अच्छा लगे आस पड़ोस में, बट जॉब में अगर आप कुछ ऐसे कर पाओ जिसको, अब आप मान लो पेपर वर्क कर रहा था पहले, वो आपने कब से तो काम करेगा कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर इतना कन्वीनियंट हो गया तेरे लिए, तो समवेयर ही विल फील कि मेरी जॉब और ज्यादा एनरिचिंग होगी। पहले मुझे पेपर पे हर चीज लिखनी पड़ती थी, अब मैं सॉफ्टवेयर पे सिर्फ एक टाइप करता हूँ और वो सारी एंट्री क्रिएट हो जाती है। तो समथिंग लाइक दैट फॉर विच ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन वर्किंग। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक जॉब इंटरेस्टिंग, but if you can do that then employees will be more interested in working rather than staying at home. So वही बात लिखी है कि अल्टीमेटली जॉब को और ज्यादा इस तरह से डिजाइन करो कि कंटेंट उनके लिए मल्टीपल हो, नॉलेज उनकी यूज हो, स्किल यूज हो, लोगों को चैलेंज पसंद है कि हाँ ऐसा काम हमें करना पड़ रहा है जो हमने पहले नहीं करा है, कुछ नया नया चैलेंज आ रहा है। सो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, एक्सपीरियंस के लिए बढ़िया है, उनको और ज्यादा मजा आएगा काम करने में, मोटिवेशन भी मिलेगी उनको। रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, स्कूल में एनुअल डे स्पोर्ट्स डे होता है ना, उसी तरीके से फर्म्स में भी आजकल रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, अवार्ड सेरेमनीज, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है, सेल्समैन ऑफ द ईयर, मैनेजर ऑफ द ईयर, ऐसे कुछ आप अवार्ड्स रख दो और उससे क्या होगा, उसको क्या फील होगी, कहीं ना कहीं खुद से रिकॉग्नाइजेशन। पर क्या जरूरी है इवेंट ही करवाना है? अब नोटिस बोर्ड में नाम लिख दो, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। किसी भी तरीके से एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो आप? रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हो। अपने एलईडी टीवी पर आपकी स्क्रीन पे आपने एम्प्लॉय की फोटो लगा दी कि पूरा दिन ये एम्प्लॉय की फोटो लगी रहेगी एम्प्लॉय ऑफ द डे के लिए, because last day he performed really well, he sold these many units, so that's why as a token of appreciation इस पर्सन की फोटो हम यहाँ पर लगा के रखेंगे फॉर द होल डे कि he is the employee of the day। और काफी ऐसा होता है, अब मैकडॉनल्ड्स से डोमिनोज में भी जाओगे तो एक पर्सन की फोटो लगी होती है एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ऐसे करके वो लगा देते हैं, तो उससे उन लोगों को मोटिवेशन फील होती है। अब उस बंदे को ऑर्डर दोगे तो उसके फेस पे स्माइल होती है, कभी तो फोटो देखेगा मेरी, अगर मैं ऑर्डर ले रहा हूँ और इस बंदे ने फोटो देखी मेरे कस्टमर ने, तो वहाँ मैं ही हूँ कि जो मेरी फोटो वहाँ लगी हुई है, तो उसको क्या फील हो रही है, थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन। देन जॉब सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं तो एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा जील सामने से आती है कि भाई अब तो मेरा इंटरेस्ट है, अब तो मैं सिक्योर्ड हूं, मेरे को ये लोग काम से नहीं निकालेंगे। बट जॉब सिक्योरिटी शुड नॉट बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु आर इनएलिजिबल। आपका नुकसान कर देंगे, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिन लोगों को टाइम हो चुका ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, जो लोग काफी हाई कैलिबर के हैं, ओनली टू दोज कैंडिडेट्स वी शुड बी ऑफरिंग सिक्योरिटी, दैट वी डोंट वांट टू लूज यू and ultimately we will be putting a lot of money, a lot of investment on your training development, on your career, so stay with the organization। आजकल ना काफी ऑर्गेनाइजेशंस में ना ऐसे ऑफर आते रहते हैं, मैं नेम नहीं लूंगा, मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी किसी मोबाइल कंपनी में जॉब कर रहा था, उसको किसी म्यूजिक इंडस्ट्री की काफी नोन कंपनी से ऑफर आया और उसने ये इन्फॉर्म करी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में बात कि मैं ऐसे रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे इस कंपनी से ऑफर आया, तो उन्होंने सेम ऑफर मैच कर दिया, ठीक है, सैलरी इंक्रीज करके और बेनिफिट्स मैच करके। नाउ देन ही डिसाइडेड कि आई विल नॉट बी स्विचिंग। सो दिस इज अल्टीमेटली व्हाट, कि दे आर गिविंग हिम अ सिक्योरिटी कि हम आपको साइन करेंगे तो लंबे टाइम के लिए, और ही टोल्ड मी कि जो टाइम पीरियड वो लोग मुझे हायर कर रहे थे उसमें सिक्योरिटी मेरी ज्यादा नंबर ऑफ मंथ्स के लिए थी एज कंपेयर टू जितने मंथ के लिए मैं अभी एग्जिस्टिंग कंपनी में साइंड अप हूं। तो एग्जिस्टिंग कंपनी वालों ने क्लैरिफाई करा कि वी विल बी साइनिंग अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट सो दैट यू कैन बी मोर सिक्योर्ड इन द एग्जिस्टिंग फर्म। पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करो। आप प्लान कर रहे हो कि पूरे ऑफिस का फर्नीचर चेंज करेंगे, आपने प्लान कर लिया, फर्नीचर लेकर आगे, एम्प्लॉइज कंफर्टेबल नहीं है, गलती आपकी है। कोई भी ऐसा डिसीजन लेने के पहले एम्प्लॉइज को जरा बिठाओ, उनसे डिस्कशन करो कि आर यू कंफर्टेबल विद द प्रेजेंट फर्नीचर, इफ दे से यस देन व्हाई इज द नीड टू चेंज इट, सिंपल। एंड इफ दे से कि सर यस इट्स क्वाइट आउटडेटेड और व्हाटसोएवर, देन कंसल्ट विद देम एंड देन टेक द डिसीजन।
मतलब ऐसे कुछ डिसीजन की उनको भी लगे कि भाई अपने घर जैसी बात है, तो उनका इसमें पार्टिसिपेशन जहां तक पॉसिबल हो पाए इंक्लूड करो और उनको एम्पावर करो ताकि वो काफी सारे डिसीजंस खुद से ले पाए। एक सेल्स पर्सन है जिसको डिस्काउंट के लिए बार बार अपने मैनेजर से जाके पूछना पड़ता है कि ये क्लाइंट इतना डिस्काउंट मांग रहा है, ये वाला क्लाइंट इतना डिस्काउंट मांग रहा है, तो आपने क्या छोड़ा हुआ है उसके पास जो कमी हो रही है? एम्पावरमेंट। एम्पावर हिम विथ एटलीस्ट 10 to 15% डिस्काउंट फॉर बल्क ऑर्डर्स। जहां पर मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं तो अगर वहां पर भी 10-15% का डिस्काउंट क्या आप उसको अथॉरिटी दे दोगे, डिसेंट्रलाइज कर दोगे, तो आपको भी रिलीफ मिल जाएगा कि आप बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पाओ। सो दैट्स व्हाई एम्प्लॉय को एम्पावर कर देना विद मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो वो ले पाए, तो वो आपके लिए काफी बड़ा रिलीफ रहने वाला है। आई थिंक ये इतना ही है। यस, दिस इज हाउ एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड। एक्चुअली अच्छा स्टेटस दो, क्लाइमेट अच्छा रखो, उनको जॉब की सिक्योरिटी दो, उनकी जॉब और ज्यादा एनरिचिंग रखो। इज इट राइट? और उनके करियर एडवांसमेंट के लिए उनको प्रमोट करो, ऐसे प्रोग्राम्स रखो जिनसे उनकी एडवांसमेंट हो पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट में हमने पढ़ा, अब काफी बार ना बच्चे मैंने देखा है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? पार्टिसिपेशन में उनको अब कोई भी डिसीजन लेने के पहले पार्टिसिपेट करवा रहे हो, ठीक है। एम्पावरमेंट में आपने उनको डिसीजन देने की अथॉरिटी दे दी कि आप उनको ना तो इंक्लूड कर रहे हो ना कुछ, आपने बस उनको अथॉरिटी दे रखी है कि ये डिसीजन हमारी जगह आप ले लेना। पहले जो डिसीजन आप ले रहे थे, दैट डिसीजन हैज बीन नाउ डिसेंट्रलाइज्ड। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। पावर दे दी। और पार्टिसिपेशन में क्या कि आप उन लोगों को करवा रहे हो पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। सो दीज वर द नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वन हमने इसके पहले कवर अप कर लिए थे। अगली रिकॉर्डिंग होगी जी लीडरशिप की। थोड़े बेटा मेरे हेयर खराब हो रहे हैं बिकॉज बहुत बारिश हो रही है इसलिए, तो बेटा थोड़ा बियर अप करो।